आचार्य सोमेश जी शास्त्री जी अच्छे रसिक एवं बहुत अच्छे कथावाचक हैं। आचार्य जी, आपसे मैं निवेदन करता हूँ, विवाहों में लग्न का क्या महत्व है और विवाह में जो आचार्य शादी कराते हैं उनको कितनी दक्षिणा मिलनी चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि आज के समय में जो विवाह होते हैं, ऐसा है कि आज के समय में जो विवाह हो रहा है वो चल नहीं पा रहे हैं। विवाह होते हैं कभी 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, कहीं तलाक होती है, कहीं कुछ होता है, क्योंकि विवाह लगन में हो ही नहीं पाते हैं। दरअसल में आज के समय में जो विवाह हो रहा है वो फ़ोटुओं में हो रहे हैं। फ़ोटो को इतना महत्व देते हैं हम लोग कि फ़ोटो होना चाहिए। पंडित जी महाराज वरमाला हो जाने दो, हमारा फ़ोटो रह गया, हमारे रिलेशन वालों का फ़ोटो रह गया, तो उस समय में लगन निकल जाती है जी और विवाह में मुख्य लगन होती है। जो पंडित जी महाराज ने मुहूर्त बनाया है उस मुहूर्त में ही पाणी ग्रहण संस्कार कन्यादान होना चाहिए। जी अब फोटो को हमने इतना महत्व दिया, मेहंदी को महत्व दिया, ब्यूटी पार्लर को महत्व दिया, तो विवाह भी फोटो में रह जाते हैं, विवाह इसलिए चलते नहीं। ये लगन का महत्व हो गया। दूसरा आपने पूछा था कि विवाह में आचार की दक्षिणा को लेकर के, जी तो विवाह कार्य होता है वो पूरा कार्य ब्राह्मण के ऊपर निर्धारित करता है। ब्राह्मण आपका शुरू से लेकर श्री गणेश से लेकर के लग्न पत्रिका लेखन, आपका कंगन बंधन, मंडप पूजन और पाणी ग्रहण संस्कार, विदाई तक वो ब्राह्मण रखता है। एक ब्राह्मण एक विवाह के लिए कम से कम 5 दिन देना पड़ता है उसको। उसमें जब आपका बालक विवाह योग्य होता है तब से लेकर के जब तक विवाह का निश्चित समय नहीं हो जाता तब तक ब्राह्मण का ही सारा कार्य रहता है। कुंडली का मिलान करना, विवाह का मुहूर्त देखना। तो बालक का जन्म होता है तब से लेकर के ब्राह्मण के अंदर एक आस हो जाती है कि जब इसका विवाह होगा, ये धनाढ़ यजमान है तो बहुत सारा पैसा ये विवाह में खर्च होगा, तो हमको भी इसमें कुछ मिलेगा। तो जैसा विवाह होता है उसके अनुकूल दक्षिणा होना चाहिए। नियम तो ऐसा है कि अगर कोई गरीब है अपनी कन्या का विवाह कर रहा है तो वो श्रद्धा अनुसार जो बने वो हो जाए। दक्षिणा का नियम होता है श्रद्धा सामर्थ्य। श्रद्धा का तात्पर्य है जो श्रद्धा भाव उत्पन्न हो, सामर्थ्य के अनुसार होता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अब कोई जा करके गार्डन में शादी करता है, विवाह करता है, उसमें वो लाखों रुपए खर्च करता है, 5 लाख 10 लाख गार्डन की बुकिंग होती है, 20-25 लाख रुपए दहेज सामान में देता है। तो ऐसी शादियों में ब्राह्मणों को कम से कम नहीं तो 31,000 दक्षिणा होना चाहिए। और जो शादी हो रही है घर से शादी कर रहे हैं बेचारे गरीब परिवार से, वो अगर 5,000 11,000 दे दें तो वो भी ठीक है। 5,000 भी उनसे मिल जाए तब भी पर्याप्त है। लेकिन जो गार्डन से वो बड़े बड़े रिसोर्ट से शादी कर रहा है उस शादी में 51,000 31,000 और मिनिमम 21,000। कोई भी रिसोर्ट से शादी होती है, गार्डन से होती है, तो उसमें 21,000 तो दक्षिणा मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि इतना ब्राह्मण की परिश्रम रहता है। और जब परिश्रम करने वाले को पूर्ण पारिश्रमिक नहीं मिलता तो पूर्ण लाभ नहीं मिलता। जी जी। तो और कुछ जानना चाहते हैं? आचार्य जी, बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद।